मार्केट ने यहाँ पे 22 नवंबर को मार्केट ने एक जबरदस्त अपसाइड का मूव दिखाया और फिर मार्केट ने महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद गैप अप ओपन हुआ और वहां से मार्केट वहीं पे सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ पे एक रेंज बन चुकी है और ये रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है किसी भी साइड के लिए, अप साइड के लिए या डाउन साइड के लिए। अभी जहां पे है ये डाउटफुल डाउटफुल लेवल है। और अगर मार्केट यहां से निकलता है तो अप साइड के लिए एक अच्छा मूव यहाँ पे दिख सकता है, अप साइड के लिए एक अच्छा मूव यहां तक दिख सकता है। और अगर डाउन साइड में ये निकलता है तो वापस से फिर अगर ये आ जाता है 23,600 के आसपास यानी 600 वाले लेवल में, तो फिर यहाँ पे ये इसके लिए स्ट्रगल फिर से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मार्केट यहीं पे रेंज में बना हुआ है पिछले कुछ दिनों से यानी 3 डेज से, तो नो प्रॉब्लम, ये बहुत अच्छी बात है, ये अप साइड के लिए रेडी हो सकता है या रेडी हो रहा है। ठीक है। अब इसमें हम लोग देखेंगे इंट्राडे में हमारा कौन कौन सा बाइंग स्पॉट रहा है या हमारा ट्रेडिंग स्पॉट रहा है। तो उसके लिए हम लोग 5 मिनट और 15 मिनट के चार्ट पे देखेंगे। तो 15 मिनट के चार्ट पे मैंने यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन का वो बना करके भेजा था कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आ सकता है और यहाँ से एक डाउन साइड का मूव देखने को मिल सकता है। तो देखिए फिलहाल मार्केट 15 मिनट के चार्ट पे क्या कर रहा है, एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ठीक है। मार्केट में एक रेंज बना हुआ है, इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये लाइन हमारे लिए मेजर सपोर्ट का काम कर रही है पिछले 3 दिनों से, और ये लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही है। अब देखिए मार्केट यहाँ पे जब मैं इसको 15 मिनट के चार्ट पे लेता हूँ और यहाँ पे मैं ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ। ठीक है। जस्ट मिनट में यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता हूँ और इस ट्रेंड लाइन को आप देखिएगा मैंने आपको किस तरीके से मार्क करके भेजा था और फिर मार्केट ने किस तरीके से वहां पे रिएक्ट किया। तो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको इस वाले ले ये गैप अप ओपन हुआ था और इसका हाई और ओपनिंग दोनों सेम है, तो फिर मैंने इसको ले लिया। ठीक है। ये एक हमारा स्विंग हाई बना था, दूसरा स्विंग हाई इसको मैंने इसको ले लिया। ये हमारा ट्रेंड लाइन हो गया और यहाँ पे एक सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ कर ली थी और इसको मैंने थोड़ा एक्सटेंड करके नीचे रखा था, बिकॉज देखिए गैप अप के बाद ना जो ओपन एरिया होता है वो मेजरली सपोर्ट का काम करता है। और फिर मैंने इसको 15 मिनट के चार्ट पे कन्वर्ट कर लिया था। 15 मिनट के चार्ट पे मैं इस लेवल के नीचे यानी ये जो सपोर्ट है ना इसके नीचे मैं बियरिश था और यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन बनी थी ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलता है तो मैं बुलिश। इस जोन में मुझे कोई भी ट्रेड लेना ही नहीं था अप साइड के लिए या डाउन साइड के लिए, इस जोन में कोई ट्रेड ही नहीं बनता। इसलिए मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे रेजिस्टेंस और सपोर्ट को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जब भी मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता है तो वहां पे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मार्केट जैसे ही इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, यहाँ पे मैं 5 मिनट का चार्ट लगाता हूँ। 5 मिनट के चार्ट पे आप ध्यान से देखेंगे मार्केट को थोड़ा पहले ही रिएक्शन आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे मार्केट ने फर्स्ट 5 मिनट की यहाँ पे कैंडल कैसी बनी थी, यहाँ पे अप एंड डाउन साइड बहुत मूवमेंट हो चुके थे, तो यहाँ पे हैमर फॉर्म किया और मार्केट अप साइड में मूव किया, फिर पूरा दिन इसी रेंज में ट्रेड किया। रेंज में ट्रेड करने के बाद यहाँ पे ये जो कैंडल बनी थी ना, यहाँ पे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनी हुई थी। हमको तो सिग्नल थोड़ा पहले ही मिल जाता है लेकिन हम उसको ऑब्जर्व करते नहीं करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है और बुलिश इंगल्फिंग के बाद यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल, ये रेड वाली कैंडल शूटिंग स्टार टाइप की है। तो आई वॉज प्रेटी श्योर कि यहाँ से ये नीचे भी आ सकता है ऊपर भी जा सकता है, लेकिन जब ये ग्रीन वाली कैंडल बन गई तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा रुकना चाहिए, जैसा कि मार्केट ने 10 मिनट तक रुका, उसके बाद नेक्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट दे दिया। अब आपका सवाल ये होगा कि सर अगर यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया तो हमारी एंट्री कहाँ पे बनती है। देखिए एंट्री हमारी वहां बनती है जहां पे हमको सबसे छोटा स्टॉप लॉस, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या था, ब्रेकआउट। तो मार्केट ने इस टाइम पे यानी 12:20 पे 12:20 पे ब्रेकआउट कर दिया। उसके बाद हमको एक पॉज कैंडल चाहिए थी। ठीक है। पॉज कैंडल कैसी बन रही, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी स्टॉप लॉस बड़े बनेंगे कभी छोटे बनेंगे, जो पॉज कैंडल बनती है वही हमारा स्टॉप लॉस होता है। तो मार्केट में अब यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद 5 मिनट का एक पॉज कैंडल बना, इस पॉज कैंडल का स्टॉप लॉस लेकर, लो का स्टॉप लॉस लेकर के हमें अप साइड का, जैसे ही इनसाइड कैंडल का हाई ब्रेक होता है ना, यहां से हमारा ट्रेड एक्टिव होता है। यानी 24,260 से लेकर के मार्केट कहां तक चला जाता है, 24,354 तक, 100 पॉइंट का मूवमेंट है। लेकिन यहाँ पे मूवमेंट जो हो रहा था ना बड़े धीरे धीरे हो रहा था। ठीक है। ये तो निकला तो ठीक है, लेकिन एक बार भी मार्केट जो है अपने प्रीवियस स्विंग को ब्रेक नहीं किया पिछले 5 मिनट में। प्रीमियम में भी आप जाकर के चेक कर लीजिएगा, यहाँ पे जब हमने लिया था प्रीमियम था 140 का, यहाँ पे जब हमने लिया तो प्रीमियम था 140 का, और यहाँ पे प्रीमियम था 100, इस वाले कैंडल में 180 100 के आसपास पहुंच गया था, और यहाँ पे 120 30 के आसपास पहुंच गया था। ओवरऑल हमारा जब ये शूटिंग स्टार बन गया यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे भी बुलिश इनगल्फिंग बनी है, यहाँ पे शूटिंग स्टार, तो ये वाला शूटिंग स्टार जो बना रहा है फर्स्ट वाला शूटिंग स्टार, यहीं पे हमारी पोजीशन एग्जिट हो गई। तो वहां पे उस टाइम पे प्रीमियम था
187 था, और मार्केट थोड़ा सा नीचे आए तो यहाँ पे 161 के आसपास आ गया था प्रीमियम, वापस से फिर मार्केट, अब फिर वापस से फिर मैंने एक ट्रेड यहाँ पे रिकमेंड किया था कि मार्केट यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बना दिए, और ये शूटिंग स्टार एकदम टॉप पे बनी थी अपने रेजिस्टेंस के पास। ठीक है, यहाँ पे एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी, शूटिंग स्टार के बाद मार्केट ने बेरिश क्लोजिंग दी, और यहाँ पे फिर से हमें एक पॉज कैंडल, अगर हम डाउन साइड का ट्रेड लेते हैं तो हमारे लिए ग्रीन एक पॉज कैंडल होती है, अगर हम अप साइड का ट्रेड लेते हैं तो हमारे लिए रेड वाली जो कैंडल होती है वो एक पॉज कैंडल होती है। फिर से हमें यहाँ पे एक पॉज कैंडल मिली, फर्स्ट वाली पॉज कैंडल के बाद सेकंड वाली जो पॉज कैंडल बनी ना, जैसे उसका लो ब्रेक हुआ, फिर बिकॉज हमारा प्राइस एक्शन यहाँ पे चेंज हो चुका है, जब आप देखो प्राइस एक्शन जिधर की तरफ चल रहा है ना, हमें ट्रेड उधर ही इनिशिएट करना चाहिए। तो जब मार्केट ने शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, शूटिंग स्टार कैंडल बनाने के बाद मार्केट ने यहाँ पे जो प्राइस एक्शन फॉर्म किया, वो डाउन ट्रेंड का प्राइस एक्शन फॉर्म किया 5 मिनट के चार्ट पे। तो आपको दोनों साइड में आज मार्केट ने ट्रेड दिया है, अब ये देखना है कि कल के डेट में मार्केट किस तरीके से ट्रेड देता है। तो फिर से वापस से मैं आपको डेली चार्ट पे लेके चलूंगा, डेली चार्ट पे मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे मार्केट किस तरीके से ट्रेड दे सकता है। देखिए मेजर ट्रेड तो आपको तभी देखने को मिलेंगे जब यहाँ पे ये जो 3 डेज का हाई और लो है, 3 डेज का हाई और लो है, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस बन रहा है और ये जो सपोर्ट बन रहा है, जब तक इसके किसी एक साइड में मार्केट निकल करके क्लोजिंग नहीं देगा, तब तक हमारा मेजर ट्रेड बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमें अगर इसके बीच में कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट पे कोई ट्रेड बन रहा है तो छोटी क्वांटिटी से हम ट्रेड कर सकते हैं रेंज में। अगर हम डाउन साइड के लिए देखें तो डाउन साइड के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, पहले रेंज में ओपन हो, रेंज में ओपन होने के बाद यहाँ पे जो प्राइस एक्शन फॉर्म हो वो इस टाइप का फॉर्म हो। अगर प्राइस रेंज में ओपन होता है ना तो मार्केट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करिएगा कि बहुत ज्यादा डाउन साइड में मूव करेगा, ये अपने सपोर्ट के आसपास, यानी प्रीवियस जो क्लोजिंग थी ना, उस क्लोजिंग के 22 नवंबर की जो क्लोजिंग थी उसके क्लोजिंग के आसपास आकर के क्लोज कर देगा। अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा गैप अप, सॉरी गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल यहाँ पे बियरिश बना देता है, फिर यहाँ पे आप जितने भी नेगेटिव कैंडल आपके पास दिखें, जैसे शूटिंग स्टार हो, बियरिश इनगल्फिंग हो, या ग्रेव स्टोन डोजी है, आप उसको ट्रेड करिएगा, और वहां पे आपका टारगेट होना चाहिए 24,100 से लेकर के डाउन साइड में 23,800 के पास होना चाहिए। लेकिन अब ये वन वे तो नहीं आएगा, आप इसमें 100 पॉइंट डिवाइड कर लीजिए, जो ट्रेड जितना मिले, 2 ट्रेड मिलेगा, 3 ट्रेड मिलेगा, आप उसको कर लीजिएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर मार्केट रेंज में ओपन होकर के अप साइड में निकलता है तब क्या करेंगे। मार्केट अगर रेंज में ओपन होता है, रेंज में ओपन होने के बाद फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल अप साइड में ब्रेक करती है, तो वापस से जो हमारा पुल बैक बनेगा ना, यहाँ पे इस पे हम बाइंग करेंगे, वापस से हमारा यही रेंज, अगर रेंज में आके क्लोजिंग कर दिया 5 मिनट की कोई कैंडल तो निकल जाएंगे। ठीक है, फिर हम यहाँ पे चूंकि ये जितनी रेंज बनी, ये जो पूरी रेंज बनी है ना, इतना ही अपसाइड का मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर रेंज का ब्रेकआउट हुआ तो यहाँ पे ये हमारा एंट्री लेवल होगा और हमारा एग्जिट लेवल होगा, यानी हमारा जो टारगेट होगा 24,600 के आसपास होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट रेंज में ओपन होने के बाद फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल बुलिश बने और बहुत बड़ी ना बने। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद जो पुल बैक होगा हम वहां पे एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस छोटा सा बनेगा और टारगेट हमें 1:2, 1:3, 1:4 कुछ भी मिल सकता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि मार्केट गैप अप और गैप डाउन में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट अगर रेंज में ओपन होगा तब हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे। अब हम यहाँ पे जो ट्रेड हमने भेजा था आपको, वो ट्रेड हम आपको एनालिसिस करके बताएंगे। गोदरेज प्रॉपर्टी मैंने आपको एक ट्रेड दिया था, सबसे पहली बात तो यहाँ पे गोदरेज प्रॉपर्टी ने क्या किया, प्रीवियस यानी यहाँ पे मार्केट ने परसों की डेट में यहाँ पे शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, नेक्स्ट कैंडल हमारी जो है डेली चार्ट पे ये बियरिश बनी। अगेन आज मार्केट का सेंटिमेंट इसको इस स्पेसिफिक स्टॉक में नेगेटिव था, और मार्केट ने खुलते ही काफी अच्छा डाउन साइड का मूव दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पे खुलते ही काफी अच्छा मूव दिखा दिया 15 मिनट के चार्ट पे। ठीक है, फिर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करने लगा। आफ्टर द कंसोलिडेशन जब मार्केट यहाँ पे निकल रहा था ना, यहाँ पे इस लेवल पे मैंने बोला कि यहाँ से हमें एक अप साइड का शॉर्ट मूव देखने को मिल सकता है कि ये मार्केट यहाँ से मार्केट यहाँ से 30 के पास से, हाँ 30 से हमको 60 तक का लेवल, 60 to 80 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। अगर चला तो, नहीं चला तो फिर कोई बात नहीं। तो देखिए मार्केट में जब अगर सही जगह पे एंट्री होती है ना, तो हमारा स्टॉप लॉस भी खलता नहीं, हम स्टॉप लॉस इजीली ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने एंट्री किया, मार्केट धीरे धीरे यहाँ पे करके आया वापस से, फिर यहाँ पे तो हमको कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पे निकलना पड़ा। ये तो हमारा हो गया गोदरेज प्रॉपर्टी का। अब गोदरेज प्रॉपर्टी में अगर कल की डेट में अगर मार्केट यहाँ पे रेंज में ओपन होता है और मार्केट बुलिश रहती है, तो हमें अपसाइड का एक अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, जो हमें वापस से फिर टारगेट की रेडी कर देगा 2900 के आसपास का। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे बात करें बजाज फाइनेंस की, सॉरी श्रीराम फाइनेंस में,
इसमें मैंने आपको यहाँ पे अपसाइड का एक ट्रेड रिकमेंड किया था, जो आप देखो, ये इट्स नॉट माय परमानेंट रिकमेंडेशन, इट्स माय एनालिसिस की आपको यहाँ से देखना चाहिए। और मार्केट में यहाँ पे हैमर बना, हैमर के बाद क्लोजिंग एक डोजी कैंडल मिली, फिर अपसाइड में क्लोजिंग मिली, मार्केट ऊपर गया, ऊपर से फिर नीचे चला आया, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट, यहाँ पे भी हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़ा। अब ये क्यों मैंने अपसाइड का लेक भेजा था, क्योंकि देखिए मार्केट जब भी ना डेली चार्ट पे अप ट्रेंड में हो, मार्केट जब भी डेली चार्ट पे अप ट्रेंड में हो, तो वहां पे हमें सपोर्ट ढूंढ करके बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना चाहिए। और अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में हो, जैसे कि डाउन ट्रेंड में हो, तो वहां पे हमें क्या, डाउन ट्रेंड में जब मार्केट रहता है तो वहां पे हमें कैंडलस्टिक बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न और रेजिस्टेंस को ढूंढना चाहिए। यहाँ पे आपने देखा कि किस तरीके से गोदरेज प्रॉपर्टी और श्रीराम फाइनेंस में हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ, लेकिन आज हमको कोई भी बेनिफिट इससे नहीं हुआ, बल्कि हमने निफ्टी में दो ट्रेड किए थे, एक कॉल साइड में एक पुट साइड में, जो हमें अच्छा रिटर्न दिए। होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।